जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी ने फरमाया, जो बचना नहीं चाहता है वो तो गिर रहा है और गिरेगा। उसके लिए कोई क्या कर सकता है? महात्माओं की परख पहचान इतनी जल्दी नहीं हो सकती। अपने भजन को उल्टा कर दिया। आपने भजन को उल्टा कर दिया। जो सच्चा भजन है उसे कहते हो कि कुछ नहीं है। गाना बजाना जो कुछ नहीं है उसे कहते हो सब कुछ है। शरीर को संभाल कर मन बुद्धि को संभाल कर रखना किसी किसी का काम है। जो शरीर को और मन को संभाल कर रखता है वो भजन कर लेता है। भजन ध्यान सिमरन करने के लिए तुम्हें मन की निगरानियां बराबर करनी होंगी, तभी भजन बनेगा। मन को घेर घार कर रखो। सुमिरन प्रतिदिन अवश्य करो। 10 मिनट माला के साथ करो। जब पक्का हो जाए तब बिना माला के भी हो सकता है। वैसे मन में धोखा हो सकता है कि पूरा हो गया या नहीं। सत्संग में समय से पहुंचा करो। तुम धोखा खा जाते हो। प्रभु की खोज पहले कठिन लगती है, किंतु जब गुरु की कृपा हो जाए तब इसमें सरल कुछ भी नहीं। इससे सरल कुछ भी नहीं। मन को घेर घार कर रखो तो होने लगेगा। जहाँ जीव बंधन में बंध गया, मन विषयों का आदि हो गया, पहले स्थान पर सहज दल कमल में ईश्वर बैठा है। वो ज्योत स्वरूप है, वहाँ घंटा बजता है, इसीलिए मंदिर गिरजाघर में बजता है। अब हर जगह बजने लगेगा। मंदिर मस्जिद ऊपर की नकल है, सच्चा रूप नहीं। सभी लोग उसके स्वरूप को अनुमान से कहते हैं, झलक देखकर। केवल संत ही उसको पूरा देखते हैं। ऊपर में ब्रह्मांड है, वहाँ की आवाज में कशिश है। सूरत शब्द की बूंद है, जब निखालिस शब्द मिलेगा तब खींच जाएगी। रास्ते में मान सरोवर है जो बहुत बड़ा है। वहाँ जीवात्मा ने स्नान किया तब जीवात्मा का प्रकाश अधिक हो जाता है। उसको साधक जब वहाँ जाता है तभी जान सकता है। जहाँ पर जीवात्मा के सभी पर्दे उतर जाते हैं वो अकेली हो जाती है और हंस रूपी हो जाती है। वहाँ सूरत घूमती है। यहाँ उसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि यहाँ सब जड़ है। यहाँ सूरत को ऊपर से आवाज सुनाई पड़ती है, इसको क्रियापद कहते हैं। यही त्रिवेणी संगम है, जहाँ जीवात्मा स्नान करती है। बिना गुरु के कोई नहीं जा सकता। वहाँ प्रकाश बहुत है। जब तक जीवात्मा त्रिवेणी में स्नान नहीं करती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसी झनकारें होती हैं अद्भुत। यहाँ वैसा कुछ भी नहीं। उसमें अमृत ध्वनि, प्रकाश और खुशबू भी है। चुपचाप भोजन करो। कुछ लोग भंडारे में जाते हो खाना खाने तो कितनी बातें संसारी करते हो। कभी सत्संग की या ध्यान भजन की कोई बात करते हो नहीं। नया कोई आ जाए तो तुम्हारी बातें सुने तो क्या कहेगा कि ये सत्संगी हैं, सत्संग सुनाते हैं और बातें कैसी कैसी करते हैं। क्या ध्यान भजन करोगे? ये नहीं कि वहाँ भोजन करने जाओ तो चुपचाप भोजन करो और मालिक को याद करो। गुरु के नाम के सामने कोई टिक नहीं सकता। स्वप्न में अथवा ध्यान भजन के वक्त कोई डरावनी शक्ल दे और डर लगने लगे तो नामदान के समय बताए गए नामों के सुमिरन से भयानक शक्ल वाली आत्मा सामने से हट जाएगी और गायब हो जाएगी और भय समाप्त हो जाएगा। गुरु के नाम के सामने काल की कोई भी शक्ति
टिक नहीं सकती और न साधक का कोई नुकसान कर सकती है। अपने धाम चलो। दूसरे के मुल्क में रहने वाले व्यक्ति को हमेशा भय बना रहता है कि अशांति फैलने के समय अथवा लड़ाई होने पर कभी भी वहां से निकाला जा सकता है। जीवात्माएं अनादिकाल से प्रदेश में भटक रही हैं और जन्म मरण के चक्कर में फंसी हैं। मनुष्य शरीर से निकलकर पशु पक्षी की योनियों में नरकों में सजाएं भुगत रही हैं, उनका कोई मददगार नहीं। उन्हें जब जब मनुष्य शरीर मिला उन्होंने सतगुरु से प्यार नहीं किया और फिर नरक और 84 लाख योनियों में चली गयी। मनुष्य शरीर में रहते यदि संत सतगुरु मिल जाएं, उनकी दया हो जाए तो जीवात्माएं भजन करके अपने देश सतलोक को वापस लौट सकती हैं, जहाँ न जन्मना है, न मरना है, न दुकान है, न दफ्तर है, न कलेश है और जहाँ काल कर्म भी नहीं जा सकता। इसलिए महात्मा बराबर समझाते हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना। आफत आगे आ रही है, तुम उस देश के रहने वाले हो जहाँ लोग योग करते थे, तपस्वी थे, दानी थे, धर्मात्मा थे, पराक्रमी थे। तुम अपनी संस्कृति को भूल गए, अपनी विद्या को भूल गए, विदेशी संस्कृति अपना लिया और भोग में लग गए। पशुओं जैसे रहने लगे। पशु तो फिर भी कुदरत के नियमों से रहता है, अपने को रोग पाल लिया। अभी आपने क्या आफत देखी, वो तो चली आ रही है। बाबा जी ने हर तरह से आपको समझाया है, आगाह किया है। तीर्थ क्यों बने? ये तीर्थ क्यों बनाए गए? इसीलिए कि कभी वहाँ कोई महान हस्ती रह चुकी थी, जिसके नाम पर वो तीर्थ अमर हुआ और अब भी शायद वहाँ कोई ऐसी महान हस्ती मिल जाए जो आत्म कल्याण का रास्ता बता दे। सतगुरु की जरूरत, कर्मों के विधान में हम फंस गए। अब उससे कैसे छूटेंगे? उसके लिए संतों और फकीरों की जरूरत है। अब हमको चाहिए कि हम ऐसे महात्मा की तलाश करें जो हमें नाम के साथ जोड़े। जब ऐसे महापुरुष मिलेंगे, नाम भेद देंगे, तब सूरत नाम के साथ जुड़ेगी और पर्दा साफ होगा। इसी के लिए सतगुरु की जरूरत है कि वो नाम पकड़ा दें। ज्ञान विज्ञान महापुरुषों का नाम घाट पर है, उसी को पकड़ना। सारे के सारे जीव अंधकार में चले गए और अंधकार में चले जा रहे हैं। अपना रास्ता भूल गए कि हमको किधर से जाना है। अब वो जीवात्मा जो 84 में डालेगा, नरकों में डालेगा, फिर निकालेगा, फिर डालेगा। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से एक बार मिलता है। ये ज्ञान विज्ञान महापुरुषों का है। जीव जकड़ा हुआ है, हमारी मोह ममता असत्य जुगान युग की है, उससे हम छूट नहीं पाते। पकड़े तो आप ही हो और आप ही छोड़ नहीं पाते हो। अब जीव छोड़ नहीं पा रहा है कि हमारा सामाजिक धर्म कर्म है, ये जात बिरादरी के धर्म कर्म है, इसी में जीव जकड़ा हुआ है और छोड़ नहीं पा रहा है। बिना सतगुरु के कोई छुड़ा नहीं सकता। शब्द को पकड़ो, यहाँ कर्म कर्जा तुम्हारे ऊपर लद रहा है, इसीलिए तुम रोते रहते हो। महात्मा कहते हैं कि गुरु की दया ले लो। जो गुरु शब्द भेदी है और ऊपर आते जाते हैं, उनकी दया ले लें, शब्द पकड़ लें। उस शब्द में वेदवाणी हो रही है, आकाशवाणी हो रही है, आयतें उतर रही हैं।
कलमा है, शब्द को पकड़कर वहाँ पहुँचो जिस स्थान से शब्द आ रहा है। तो समझ लो कि यही शब्द हमको यहाँ ले आया। शब्द की ही महिमा ऊपर नीचे सब जगह है, शब्द का ही खेल है, शब्द से ही ऊपर के मंडल टिके हुए हैं, शब्द ही सूरत को लाया और शब्द ही सूरत को वापस ले जाएगा। जय गुरुदेव।